आज की हमारी क्लास आने वाली है बेसिक्स ऑफ यूपी। तो यूपी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। तो यूपी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है, मतलब कि नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, तो ये लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में पड़ता है। यूपी का जो लैटीट्यूड है, लैटीट्यूड मतलब होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड मतलब होता है जो वर्टिकल लाइन। ओके, तो लैटीट्यूड का मतलब होता है जो यूपी का लैटीट्यूड है, ये याद कर लो, क्वेश्चन में आता है 23 डिग्री 52 सेकंड नॉर्थ से लेकर 31 डिग्री 28 सेकंड नॉर्थ तक। और लॉन्गिट्यूड जो रहता है मतलब वर्टिकल लाइन वो रहता है 77 डिग्री 31 सेकंड ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 39 सेकंड ईस्ट तक। ठीक है, और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि 82 डिग्री 30 सेकंड ईस्ट से जो पास होता है, वो पास कहाँ से करता है? एक तो मिर्ज़ापुर यूपी से बोल दो, या फिर बोल दो नैनी के प्रयागराज से, जो विच इज़ यूज फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये पूरे इंडिया का जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूरा पास होता है, वो प्रयागराज नैनी से पास होता है। ठीक है, ऊपर से अपन चलते हैं जोग्राफिकल पैरामीटर ऑफ यूपी। यूपी का एक जो मैप है एक, तो उसमें जो बताते हैं कि अपन जो ईस्ट में जो शहर पड़ता है, सबसे ईस्ट से पार्ट नॉर्थ शहर है, मतलब कि ज़िला मान लो, वो बोल सकते हो बालिया, वो बलिया। और जो वेस्ट में सबसे जो शहर है उसको बोलते हैं शामली, और जो नॉर्थ में वो है सहारनपुर, और जो सबसे साउथ में है वो है सोनभद्र। और यूपी की जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की जो दूरी है पूरे यूपी की, वो है 650 किलोमीटर, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक की है वो है 240 किलोमीटर। ठीक है, यही वही चीज़ मैप बना रखी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट में जो सबसे जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, मतलब शहर पड़ता है, वो बलिया पड़ता है, और नॉर्थ में जो पड़ता है वो सहारनपुर पड़ता है, और वेस्ट में शामली, और साउथ में सोनभद्र। ठीक है, उसके बाद अपन एरिया पर चलते हैं। तो एरिया, टोटल एरिया ऑफ यूपी का टोटल एरिया इतना है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूपी कवर 7.33% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो पूरा है उसका यूपी जो एरिया कवर करता है वो करता है 7.33%। और ये क्वेश्चन में भी आया हुआ है, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन सर्किल करके क्वेश्चन का मार्क बनाओ, मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, और एरिया लार्जेस्ट एरिया जो होता है वो किसका है अपने पूरे इंडिया में? सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट एरिया है वो राजस्थान का, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश का, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र का, यूपी जो है वो चौथे नंबर पे आता है, और पाँचवें नंबर पे गुजरात। तो यूपी का जो एरिया है वो चौथे नंबर का है, समझे। और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट यूपी की जो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है लखीमपुर खीरी, उसके बाद फिर सोनभद्र, उसके बाद फिर हरदोई। और सबसे छोटे से शहर कौन सा है यूपी का? वो है हापुड़, उससे थोड़ा सा बड़ा है भदोई, उससे हल्का सा बड़ा है गाज़ियाबाद। ठीक है, यूपी के कुछ जो प्रीवियस नेम जो रहे हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया, यूपी का जो दिवस है वो 24 जनवरी 1950 को है, पीछे भी आएगा उसमें बताएंगे। पर जो यूपी के जो पहले नाम रहे हैं वो रहे 1836 में यूपी को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस बोला जाता था। फिर 1877 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध बोलते थे। फिर 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध बोलते थे। ठीक है, 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस हो गया उसका नाम। ठीक है, और उत्तर प्रदेश उसका नाम कब पड़ा? ये यूपी के जो प्रीवियस नाम है पहले, ये 4 बार चेंज हुए, 5वीं बार में उसका 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश इसका नाम रख दिया, यूनाइटेड प्रोविंस चेंज करके उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया था। और इस टाइम जो गवर्नर थे वो SC मोदी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये तो क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, 1937 से लेकर 1950 तक यूपी को किस नाम से जाना जाता था? ये इस टाइप से बता रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, कि 1937 से लेकर 1950 तक इसको बोला जाता था, क्या नाम से जानते थे उत्तर प्रदेश को? उसको जानते थे यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, यूपी की कैपिटल क्या रही है? सब 1836 में, मतलब 1836 में यूपी की कैपिटल थी वो थी आगरा। फिर 1858 में जो आगरा से कैपिटल चेंज होगी यूपी की, वो बन गई प्रयागराज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1858 में प्रयागराज को कैपिटल बना दिया था यूपी का। उसके बाद 1921 में लखनऊ को टेम्परेरी कैपिटल बनाया था। उसके बाद लखनऊ को परमानेंट कैपिटल जो बनाया वो बनाया है 1935 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लखनऊ को परमानेंट कैपिटल बनाया वो है 1935 में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरे पे। उत्तराखंड कब बना? उत्तराखंड यूपी से हट के बना है, 13 डिस्ट्रिक्ट लेके बना था यूपी से उत्तराखंड। वो बना था 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था 30 डिस्ट्रिक्ट लेके यूपी से। यूपी की जो स्टेट लैंग्वेज है वो सबसे पहले नंबर पर क्या है? हिंदी है। हिंदी लैंग्वेज है वो कि 1951 में यूपी की नेशनल स्टेट लैंग्वेज को बना दिया था। और दूसरी सेकंड नंबर पर जो है स्टेट लैंग्वेज वो है उर्दू, जो 1989 में बनी थी। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 16.16% पॉपुलेशन है यूपी की। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है जो जिस शहर की वो है प्रयागराज, सबसे कम पॉपुलेशन है वो है महुआ। हाई कोर्ट ऑफ यूपी, इलाहाबाद हाई कोर्ट है
बट एडिशनल ब्रांच लखनऊ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें मैक्सिमम जज 140 हो सकते हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन ऑफ यूपी, यूपी में कितने एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन है, वो 18, और डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 75। ठीक है। जिसमें से 18 डिवीजन लेटेस्ट बना है, जो डिवीजन है यूपी टोटल 18 है, और 18 वाला जो है वो लेटेस्ट बना है, जो कि कौन बना है, अलीगढ़ बना है 2008 में। 18वां डिवीजन कौन सा बना था, अलीगढ़ बना था 2008 में। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कितनी है, यूपी में पूरी 75 डिस्ट्रिक्ट है। 2011 में 3 ज़िले बने थे, कौन से, ये सबसे जो लेटेस्ट जो ज़िले बने वो कौन से बने थे, हापुड़, शामली और संभल बने थे। ठीक है। और यूपी में 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है यूपी में। और 76 जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद शहर बनने की जो बात चल रही है, वो बनने की बात चल रही है कल्याण सिंह नगर की, जो कि कुछ पार्ट से बनेगा अलीगढ़ के, कुछ पार्ट से बनेगा बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। सीट्स इन पार्लियामेंट में क्या है, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं यूपी की, 31 सीट्स हैं। लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, 80 सीट्स हैं। और दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, यूपी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसको विधानसभा बोलते हैं, जिससे एमएलए बनते हैं, वो कितने होते हैं, 403 इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ठीक है। और यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधान परिषद बोलते हैं, जिसको एमएलसी बनते हैं, वो कितने होते हैं, 100 मेंबर होते हैं। याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। मैक्सिमम एमएलए वाला कौन सा शहर है, वो है इलाहाबाद। कितने हैं मैक्सिमम उसमें एमएलए, 12 एमएलए हैं। और सबसे कम एमएलए वाला शहर कौन सा है, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जिसमें 2 ज़िले हैं, वो 2 एमएलए हैं। ठीक है। की पॉइंट्स ऑफ यूपी के क्या कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन रहा है, सुचित्रा कृपलानी। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी कौन रहा है, गोविंद बल्लभ पंत। फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन रहा है यूपी का, वो है सरोजिनी नायडू। फर्स्ट गवर्नर कौन रहा है, एच पी मोदी, जिसके इनके टाइम पे यूपी का नाम यूनाइटेड प्रोविंस से हट के उत्तर प्रदेश हो गया था। इन्हीं के टाइम पे, उस टाइम ये गवर्नर थे। इनका फुल फॉर्म क्या है, एच पी मोदी का, हर मोसजी पेरुशो मोदी, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है। उसके बाद अपन दूसरे पे चलते हैं। स्टेट सिंबल ऑफ यूपी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। स्टेट एनिमल क्या है यूपी का, वो है बारहसिंगा, जिसको स्वाम्प डियर भी बोलते हैं। स्टेट ट्री क्या है यूपी का, वो है अशोका, जिसको कंसीडर करा जाता है सिंबल ऑफ पीस। ठीक है। स्टेट फ्लावर यूपी का, वो है पलास। स्टेट बर्ड है उसको सारस क्रेन बोलते हैं। और स्टेट स्पोर्ट्स जो है यूपी का, वो है हॉकी। स्टेट एक्वाटिक एनिमल है, वो है गंगाटिक डॉल्फिन, और जिसका शॉर्ट में सूसू भी बोलते हैं, इसका अलग नाम है, ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है। और स्टेट फिश है यूपी की, वो है शीतल। स्टेट लैंग्वेज है वो हिंदी और उर्दू, और हिंदी बनी थी 1951 में, उर्दू बनी 1989 में। ठीक है। स्टेट एम्बलम है जो कि ये 1938 में अपनाया गया था, टेकन फ्रॉम रूमी दरवाज़ा। ये स्टेट एम्बलम है यूपी का, जो ऐसा सिंबल नहीं देखा यूपी का, जिसमें ये गोल गोल रहता है, इसमें 2 मछली बनी रहती है, ये धनुष बाण बना रहता है। तो ये 1938 में अपनाया गया था, जो कि लिया गया था, किससे लिया गया था, रूमी दरवाज़ा, जो लखनऊ में है, जो बड़ा इमाम बाड़ा के प्रवेश द्वार है, जो कि 60 फीट ऊँचा है, जो कि रोजगार का प्रतीक मानते हैं इमाम बाड़ा को, बड़ा इमाम बाड़ा को, उधर से लिया गया है। और ये रूमी दरवाज़ा किसने बनाया था, अशफाकुद्दौला ने बनवाया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है, सील है, नीचे लिखी रहती है, सील लगी रहती है, उत्तर प्रदेश सरकार। और एक धनुष बाण होता है, वो है नेहरू, जो कि लॉर्ड राम अयोध्या से लिया गया है। और यमुना और गंगा, 2 रिवर रहती है सिंबल, यमुना और गंगा, इस साइड वाली को यमुना और गंगा बोलते हैं, जो प्रयागराज से लिया गया है। और मत्स्य मतलब फिश, जो मछली है, उसको रीजन ऑफ अवध से लिया गया है, और गवर्नमेंट की सील रहती है। ये 4 चीज़ों से अपना ये यूपी का सिंबल बना है। और यूपी की जो हाईएस्ट पीक है, जो कौन सी है, वो है आमसोट पीक। वो कहाँ है, सहारनपुर में, क्योंकि नॉर्थ में पड़ता है, बताया था ना अभी, नॉर्थ में सहारनपुर पड़ता है, सबसे नॉर्थ की जो ज़िला है वो है सहारनपुर। ठीक है। हाईएस्ट पीक कौन सी है, आमसोट पीक। और हाईएस्ट पीक ऑफ साउथर्न यूपी, मतलब कि साउथर्न मतलब बुंदेलखंड रीजन की, साउथर्न यूपी जो है, जहाँ से ललितपुर में होगा, जी सब, इन सब की साउथर्न पीक की जो कौन सी है, वो है सोनागर मिर्ज़ापुर। साउथर्न यूपी की जो है हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, सोनागर मिर्ज़ापुर। तो ये था आज की बेसिक क्लास यूपी की। बने रहिए अगले की वीडियो के लिए।